नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम में। यह राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित शिव की एक अत्यंत विशाल मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 3690 फीट या 112 मीटर है और जिसको बनाने में लगभग 3000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये खूबसूरत सी जगह। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। सो गाइज, ये हमारी उदयपुर ट्रिप का डे 1 है। अपने घर से हम लोग 7 बजे करीब निकले थे और नाथद्वारा पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 4 बज गए थे। नाथद्वारा पहुँचते ही शिव की वो विशाल प्रतिमा नजर आने लगती है, जैसे कि ये इस शहर की एक पहचान बन गई हो। त्रिनेत्र सर्किल से होते हुए हम स्टैचू ऑफ बिलीफ पहुंचे, जहां शिव मूर्ति पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था। हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करने गए, वहां पार्किंग चार्ज ₹60 था। सो गाड़ी पार्क करने के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो ये यहाँ का एंट्री गेट है। विंटर ब्रेक चल रहे हैं और हम वीकेंड पर गए थे, इसीलिए आज यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क थी और बहुत सारे लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे थे। तो गाइज, मेन गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखाई देगा टिकट काउंटर, क्योंकि अब और अंदर एंट्री करने के लिए पहले हमें यहाँ से टिकट लेनी होगी। टिकट की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो ₹200 से स्टार्ट होकर 1500 तक जाती हैं। अगर आप मिनिमम टिकट लेते हैं तो वो कम से कम 200 रुपये का पड़ेगा आपको, और बच्चों के लिए वो हाफ हो जाता है। उसमें आप यहाँ का पार्क घूम सकते हैं और शिव जी की प्रतिमा के चरण स्पर्श कर सकते हैं, और यहाँ का लाइट एंड साउंड शो भी इंजॉय कर सकते हैं जो रात को 8 बजे स्टार्ट होता है। इसके अलावा और यहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, म्यूजियम है, और आप शिव जी का जल अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट चार्ज अलग अलग है। टिकट परचेज करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा फ्रेश होना था, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी करके आए थे। तो हम लोग फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए नीचे पहुँचे तो पता चला कि एक काउंटर नीचे भी बना हुआ है और आप वहाँ से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ का वॉशरूम एरिया है। टॉयलेट्स बहुत ही क्लीन और हाइजेनिक थे, और इन्हीं के पास में ड्रिंकिंग वाटर भी है जहाँ से आप पानी पी सकते हो या अपनी बोतल वगैरह फिल कर सकते हो। फिर फ्रेशन अप होने के बाद हम वापस टिकट काउंटर पर गए और हमने यहाँ से सबसे जो मिनिमम टिकट होती है 200 रुपीज़ वही ली, क्योंकि हम बहुत देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि हमें रात तक उदयपुर पहुँचना था। तो 3 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट हाफ हो जाती है, तो हम लोगों का टोटल अमाउंट हुआ था 600। तो चलिए गाइस, टिकट परचेजिंग हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है मेन एंट्री गेट, जिसके अंदर एंट्री आपको टिकट लेने के बाद ही मिलती है। दोनों गेट पर बड़ा बड़ा ओम लिखा हुआ है और विश्वास स्वरूपम लिखा हुआ है। अंदर जाते ही पहले आपकी टिकट की चेकिंग होती है, या स्कैनर्स लगे हुए हैं तो आपकी टिकट स्कैन की जाती है। हर एक टिकट स्कैन होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो जब बच्चों को एंट्री मिल रही थी तो मैं उनका वीडियो बना रही थी, तो ये जो गार्ड भैया हैं इन्होंने मुझे बोला कि लाओ मुझे मोबाइल दे दो, मैं आपका वीडियो बना देता हूँ। तो इस तरह से मेरा भी वीडियो बन गया, वरना मेरे घर के लोग तो मेरा वीडियो कभी बनाते हैं नहीं। तो गार्ड भैया को धन्यवाद कहने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता है ये काफ़ी लंबा रास्ता है। अगर आप बुजुर्ग हैं या आप नहीं चल सकते इतना लंबा, तो ये जो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये चार्जेबल है। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन। पर क्योंकि हम लोग सक्षम थे अंदर तक चलकर जाने में, तो इसलिए हमने इस गाड़ी को नहीं लिया। इस रास्ते में कई तरह की खाने की चीज़ें लगी हुई हैं और बच्चों के गेम्स भी हैं। आसान है क्या? करना क्या होता है इसमें? आपको कैसे पता आसान है? फिर लेकिन हम आपको नहीं खिलाएंगे ये गेम, आपको नाराज नहीं खिलाएंगे बिल्कुल भी। मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ बस, वेरी गुड। इसके बाद अंदर पहुंचते दीवार पर एक बहुत ही सुंदर सी कलाकारी दिखने को मिलती है, जो कि समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीवार पर बनाया गया है। तो हम बस बच्चों से इसी के बारे में पूछ रहे थे और बता रहे थे कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। समुद्र मंथन हो रहा है, जिसमें विष और अमृत दोनों निकला था। विष शिव जी ने पी लिया और अमृत देवताओं में बांट दिया। फिर जब हम अंदर के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले एंट्री गेट पर ही एक शिवलिंग दिखाई देगा, और शिवलिंग की दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, जो एक हनुमान जी की है और एक गणेश जी की है। तो जाते ही सबसे पहले हमने गणपति जी का आशीर्वाद लिया और फिर हम मंदिर में आगे बढ़े। तो ये है भूल भुलैया गार्डन, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप एंजॉय कर सकते हो बच्चों के साथ में और थोड़ी सी मस्ती भी कर सकते हो। पर हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुके थे, क्योंकि हमें और भी अंदर जाना था।
तो सबसे पहले हम शिव जी के चरण स्पर्श करने के लिए गए थे। लगभग 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी आपको सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़ के आप उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। पैर छू के आएंगे, ठीक है, सीढ़ियों से चढ़ के, ओके, ठीक है। सीढ़ियों से जस्ट नीचे ही जो ये आप शॉप देख रहे हैं, इसमें इसी प्रतिमा के छोटे छोटे मॉडल, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं और यही मूर्ति आपको फ्रिज का जो मैग्नेट होता है उसके फॉर्म में भी मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर ये शू रैक दिखाई देगी। आप अपने शूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। पास में ही यहाँ पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी है, जहाँ अपने हाथ धोकर आप आराम से ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले शिवी ऊपर जा चुकी है और अब मैं इन सब के पीछे पीछे जा रही हूँ। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, बहुत अच्छी हवा लगने लगती है। बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पर, क्योंकि बहुत शांति थी और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे पीछे। अब हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और हमने पैर भी छू लिए हैं। जब इनके पैरों को छूते हैं और नीचे खड़े होते हैं ना और ऊपर देखते हैं, तब एहसास होता है कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। शिवी और चार्वी को तो डर भी लगने लगा था, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये मूर्ति हमें दिखाई दे रही थी। अगर आप चाहें तो शिव जी का जल अभिषेक भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे ऊपर जाना होता है, जिसके लिए इस मूर्ति के अंदर ही 3 लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन उसका चार्ज अलग है। आपको 1100 रुपये की एक पर्ची कटानी होगी, जिसके बाद आपको ऊपर ले जाया जाएगा, जहाँ पर छोटा सा एक रेस्ट एरिया भी है। अगर आप थोड़ी देर वहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। फिर वहाँ पर आप एक लोटे से जल चढ़ा सकते हैं और शिव जी के ऊपर ही कुछ ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो जो जल आप नीचे से चढ़ाएंगे वो जल वहाँ तक पहुँच जाता है। अब मैं आपको ऊपर से आकर नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का मेज़, यानी कि भूल भुलैया गार्डन। काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स भी थी यहाँ पर। ये व्यू तो वहाँ का है जहाँ से हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। सोचिए, सबसे ऊपर जहाँ से कि जल अभिषेक भी किया जा सकता है, वहाँ से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा और पूरा शहर दिखाई देता है एक्चुअली ऊपर से। हमें मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन अगली बार हम जब भी जाएंगे ना तो जल अभिषेक ज़रूर करके आएंगे। हमें इतना अच्छा लग रहा था कि हमें वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चार्वी के साथ थोड़ी देर ऊपर ही बैठ गई थी। और इसके बाद बच्चों को भूख लगने लगी, फिर हमको नीचे आना ही था। लेकिन थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे बैठा, एंजॉय किया, बातें की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम जाने वाले हैं मेज़ में, जो कि वहाँ पे बनी हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग टीम्स बनाएं, मम्मा की, पापा की और मेरी और चार्वी की। और हम लोग कैमरे लेकर जाएंगे और देखते हैं कौन पहले बाहर आएगा। गाइस, आपको पता है कि बच्चे तेज भागते हैं, इसलिए हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अच्छा, आगे तो चलो। तो कैमरा तो दो। अबे पहले स्लीपर तो पहन लो। सीढ़ियों से नीचे उतरकर जब हम आते हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा एक एरिया आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ये नंदी बैल की बहुत बड़ी स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ भी लोग खूब सारे फोटोग्राफ्स ले रहे थे। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ क्लीनिंग बहुत थी, मतलब हैंड टू हैंड वो लोग क्लीनिंग कर रहे थे। काफ़ी सारे एडवेंचर भी थे यहाँ पर, जैसे कि लोग जिप लाइन को एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार मैंने बच्चों को यहाँ कोई एडवेंचर नहीं करवाया था। इसके बाद फिर हम लोग इस एरिया में आ गए थे। ये भी यहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है, जहाँ पे सामने वैक्स म्यूज़ियम है। वैक्स म्यूज़ियम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप या तो टिकट परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसका कॉम्बो टिकट आप स्टार्टिंग में ही ले सकते थे। वैक्स म्यूज़ियम के साथ ही यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वाला भी एरिया था, जहाँ से आप अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं। यहाँ सारा हैंडीक्राफ्ट लगा हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पे वीडियो गेम्स भी थे। इस सब की टिकट स्टार्टिंग में कॉम्बो में भी मिल जाती है, या आप बाद में सेपरेटली भी परचेज़ कर सकते हो। हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया था, हमें सिर्फ फूड कोर्ट जाना था, क्योंकि हमें अब खाना खाकर निकलना था। जब हम फूड कोर्ट के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा फाउंटेन दिखाई दिया लेफ़्ट साइड में, जिसके चारों तरफ कई सारी सीढ़ियाँ थी जहाँ आप बैठ सकते हो। इसके राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये लक्ष्मण झूला है, जो आपको लक्ष्मण झूले की फील करवाएगा। ये चार्जेबल है, इसकी टिकट लेके आप इसे पार कर सकते हो। ये बिल्कुल लक्ष्मण झूले की तरह से थोड़ा थोड़ा हिलता भी है। हमने बच्चों से पूछा था, बट उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इस झूले के पास में ही और भी कई सारे झूले हैं बच्चों के, जैसे आप देख सकते हो कई तरीके की राइड्स हैं। इनमें से एक भी राइड्स हमने बच्चों को नहीं करवाई थी, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। ये बंजी जंपिंग हो रही है, चार्वी से बहुत अच्छे से करती है।
अब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और हर तरफ लाइटिंग जल गई है। इस समय ये जगह और भी सुंदर लग रही थी। ये जगह पूरा कॉम्बो है, यहाँ आप इंजॉय भी कर सकते हो, शांति से बैठ भी सकते हो, खा भी सकते हो, खेल भी सकते हो, सब कुछ है इस जगह के अंदर। चलो देखते हैं, आजा। तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट और फाइनली हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पर इसको ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ आप अंदर भी बैठ सकते हैं और यहाँ बाहर भी बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे चेयर लगी हुई है। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि ठंड थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो हम लोग बाहर ही चले गए थे क्योंकि बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जहाँ आप खाना बैठ के खा रहे हो ना, उसके ठीक सामने आपको पूरा स्टैचू एकदम क्लियर बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ बैठ के एक अलग ही फीलिंग आती है। खाने में हमने ऑर्डर किया था मंचूरियन फ्राइड राइस, एक दाल और पनीर बटर मसाला। तो पनीर बटर मसाला हमें यहाँ कम पसंद आई क्योंकि वो थोड़ी सी मीठी मीठी सी थी और यहाँ का मंचूरियन राइस बहुत टेस्टी था, दाल भी अच्छी थी। सारी चीज़ें बहुत ही नॉमिनल रेट पे थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस मुझे यहाँ की रोटी का जो रेट था वो थोड़ा सा महंगा लगा, बाकी खाना यहाँ का ठीक था। सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है, बट पता नहीं क्यों मम्मा पापा और चांदी को इतनी अच्छी नहीं लगती। बाकी अब हम मंचूरियन फ्राइड राइस खा के देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ खाना ख़त्म करते करते हमें 7:55 हो गए थे और इसी टाइम पर पीछे से एक आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि अब लाइट एंड साउंड शो का टाइम होने वाला था। तो पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अब शो स्टार्ट होने वाला है। अब हमने सब कुछ कर लिया था, बस हमें भूल भुलैया गार्डन और देखना था, तो हम वहाँ चले गए थे। गाइस चलो भूल भुलैया में हम अंदर घुसते जा रहे हैं। यार मेरे तो बाल बाबा टकरा रहे हैं इन प्लांट से। हम लोगों ने खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए हमारी मस्ती स्टार्ट हो गई थी। और इस मेज में इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि अंधेरा हो गया था ना, तो लोग शायद गार्डन से निकल गए थे। केवल हम 3 लोग थे जो गार्डन में थे। मेरे पतिदेव भी गार्डन में अंदर नहीं आए थे, वो भी बाहर से वीडियो बना रहे थे। रुक जा चार्वी, चार्वी रुक जा। अभी गाइस हमें शिवी की यहाँ पे ना ट्विन सिस्टर मिल गई। हाँ, उसने बिल्कुल शिवी की जैसी जैकेट पहन रखी थी। सेम टू सेम, एक डिफरेंस नहीं था। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 8 बज चुके हैं, हमें उदयपुर तक पहुँचना है, तो हमें भी निकलना होगा। और तो मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बस मुझे एक ही बात का थोड़ा सा दुख रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ का लाइट एंड साउंड शो नहीं देखा क्योंकि जिस वक्त हम लोग पूरी तरह से बाहर आ गए थे ना, उसी वक्त वो शो स्टार्ट हुआ था। हम चाह के भी अंदर तक नहीं जा सकते थे क्योंकि अंदर तक जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता पार करना पड़ता है, तो हमें वो शो छोड़ना पड़ा। गाइस हम लोग इतने स्टूपिड हैं कि लोग पता है ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि जो लाइट एंड साउंड शो है वो स्टार्ट होने वाला है, और हम लिटरली उस स्टैचू के आगे बैठ के खाना खा रहे थे। हम 10 मिनट और वेट कर लेते ना, तो हमें बहुत आसानी से अच्छे से देखने को मिलता। सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।